आज हम एक ऐसी प्राचीन सभ्यता की गहन यात्रा पर निकलते हैं जो न केवल भारत की आत्मा का आधार है बल्कि विश्व की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। वैदिक सभ्यता, जिसे कभी कभी आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, वो युग है जब वेदों की रचना हुई। वो पवित्र ग्रंथ जो ज्ञान, दर्शन और आध्यात्मिकता के अनमोल रत्न है। ये वो समय था जब मानव देवताओं से सीधे संवाद करता था, योगों के माध्यम से प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करता था और जीवन को एक दिव्य क्रम के रूप में देखता था। ये सभ्यता लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक फैली हुई थी, जो भारत के इतिहास का एक स्वर्णिम और आधारभूत अध्याय है। इस युग ने न केवल धार्मिक और सामाजिक संरचनाओं को आकार दिया, बल्कि विज्ञान, कला और दर्शन की नींव भी रखी। आइए हम इसकी गहराइयों में उतरे और इसके विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझें। वैदिक काल को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है। प्रारंभिक वैदिक काल, जो लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चला, और उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक विस्तारित था। ये काल सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के ठीक बाद शुरू हुआ, जब इंडो आर्यन लोग, जो मध्य एशिया या ईरान से प्रवास कर रहे थे, उत्तर पश्चिम भारत में प्रवेश कर रहे थे। इस प्रवास की थ्योरी, जिसे आर्यन माइग्रेशन थ्योरी कहा जाता है, पुरातात्विक प्रमाणों जैसे घोड़े के अवशेषों, रथों और भाषाई समानताओं पर आधारित है। प्रारंभिक काल में ये लोग मुख्य रूप से पंजाब क्षेत्र में बसे, जहां पशुपालन उनका प्रमुख व्यवसाय था, जबकि कृषि धीरे धीरे विकसित हो रही थी। वो अर्ध-धुमक्कर जीवन जीते थे, जो युद्ध और पशुचारण पर निर्भर था। आर्यन लोग, जो इंडो यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित थे, अपने साथ घोड़े, रथ और एक समृद्ध मौखिक परंपरा लेकर आए। वो पंजाब के 7 नदियों, जिन्हें सप्त सिंधु कहा जाता है, सिंधु, सरस्वती, विपाशा, शतद्री, वरुष्णी, अश्विनी और वितस्ता के क्षेत्र में बसे। सरस्वती नदी जो अब सूख चुकी है, लेकिन वैदिक ग्रंथों में सबसे पवित्र बताई गई है। इस क्षेत्र की जीवन रेखा थी। बाद में लगभग 1200 ईसा पूर्व से वो पूर्व की ओर बढ़े, गंगा यमुना दोआब तक, जो कुरु और पंचाल जैसे क्षेत्रों में फैला था। आगे बढ़ते हुए वो विदेह यानी कि आधुनिक उत्तर बिहार में और अंग यानी कि पूर्वी बिहार तक पहुंचे। दक्षिण में नर्मदा नदी तक और उत्तर पश्चिम दक्कन तक उनका विस्तार हुआ। ये क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ था, जिसमें घने जंगल, समृद्ध मिट्टी और प्रचुर जल स्रोत थे, जो उनकी सभ्यता को फलने फूलने में सहायक सिद्ध हुए। पुरातात्विक साइट्स जैसे हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा और भगवानपुरा इस विस्तार की पुष्टि करते हैं। वैदिक समाज मुख्य रूप से पितृसत्तात्मक था, जहां परिवार इकाइयों का केंद्र था और पिता या गृहपति घर का मुखिया होता था। प्रारंभिक काल में समाज अपेक्षाकृत समतावादी था। कोई सख्त वर्ग विभाजन नहीं था, बल्कि जनजातीय संरचना प्रचलित थी। जनजातियां राजा और कुलीन योद्धाओं द्वारा शासित होती थी, जबकि सामान्य लोग कृषि और पशुपालन में लगे रहते थे, और दास नीचे के स्तर पर थे, जो युद्धबंदी या स्थानीय निवासी हो सकते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ, जो समाज को 4 मुख्य वर्णों में विभाजित करती है। ब्राह्मण, जो पुजारी और विद्वान, जो ज्ञान और यज्ञों के संरक्षक थे। क्षत्रिय, योद्धा और शासक, जो सुरक्षा और प्रशासन के जिम्मेदार थे। वैश्य, किसान, व्यापारी और पशुपालक, जो अर्थव्यवस्था का आधार थे। और शूद्र, श्रमिक और सेवा करने वाले, जो अन्य वर्णों की सहायता करते थे। ये व्यवस्था जन्म आधारित नहीं थी, बल्कि कर्म और योग्यता पर आधारित थी, लेकिन बाद में ये कठोर हो गई। महिलाओं की स्थिति वैदिक काल में सम्मानजनक और सक्रिय थी। ऋग्वेद में कई महिला ऋषियों का उल्लेख है, जैसे लोपामुद्रा, घोषा, अपाला और विश्वारा, जो वेद मंत्रों की रचयिता थी। वो यज्ञों में भाग लेती थी, शिक्षा प्राप्त करती थी और कभी कभी राजनीतिक निर्णयों में भी शामिल होती थी। विवाह प्रथा में मोनोगामी मुख्य थी, लेकिन राज परिवारों में पॉलीगिनी यानी बहुपतित्व और दुर्लभ मामलों में पॉलीएंड्री, बहुपतित्व भी प्रचलित थी। हालांकि उत्तर काल में महिलाओं की भूमिका धीरे धीरे सीमित हो गई। मासिक धर्म से संबंधित निषेध, घरेलू दायित्वों का बोझ और संपत्ति अधिकारों में कमी आई। समाज में सभा और समिति जैसे लोकतांत्रिक संस्थान थे, जहां निर्णय लिए जाते थे, युद्ध घोषित किए जाते थे और राजा का चुनाव होता था। ये सभाएं वैदिक समाज की लोकतांत्रिक भावनाओं को दर्शाती हैं। प्रारंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पशुपालन और अर्ध कृषि पर आधारित थी। गाय, घोड़े, भेड़ और बकरी जैसे पशु उनका प्रमुख धन थे, और गाय को अघन यानी जिसे नहीं मारा जा सकता कहा जाता था। युद्ध से प्राप्त लूट जैसे पशु, दास और धातु मुख्य धन स्रोत थे। विनिमय प्रणाली बार्टर पर आधारित थी, जहां गाय मुद्रा के रूप में काम करती थी। उदाहरण के लिए निष्क नामक सोने का टुकड़ा भी इस्तेमाल होता था, लेकिन कोई सिक्के नहीं थे। धातु विज्ञान उन्नत था। तांबा और कांस जिससे उपकरण बनते थे, और उत्तर काल में लोहा का आविष्कार हुआ, जो जंगलों को साफ करने और कृषि विस्तार में क्रांतिकारी सिद्ध हुआ। उत्तर वैदिक काल में गंगा घाटी में स्थायी कृषि का विकास हुआ। मुख्य फसलें जो गेहूं, चावल, दालें और तिल थे। लोहे के हल और कुल्हाड़ी से जंगल साफ किए गए, जिससे अवशेष उत्पादन बढ़ा और राज्यों का उदय भी हुआ।
नए शिल्प और व्यवसाय उभरे। बढ़ई, गिरे, कुम्हारी, आभूषण निर्माण और कपड़ा बुनाई। व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा सीमित थी। भूमि और पशु कबीले या जनजाति के सामूहिक स्वामित्व में थे। दास मुख्य रूप से युद्ध से प्राप्त होते थे या ऋण न चुका पाने पर, और वो घरेलू कार्य, कृषि या शिल्प में लगाए जाते थे। दैनिक जीवन प्रकृति से गहराई से जुड़ा था। सुबह की प्रार्थना, यज्ञ और बलिदान, सामूहिक भोजन और मौसमी उत्सव। लोग घास या लकड़ी के घरों में रहते थे और उनके भोजन में दूध, घी, अनाज और कभी कभी मांस भी शामिल था। वैदिक धर्म मुख्य रूप से यज्ञ पर केंद्रित था, जो देवताओं को प्रसन्न करने का माध्यम था। देवताओं से संबंध एक प्रकार का लेन देन था। आहुति यानी कि घी, सोम रस, अनाज के बदले वो वर्षा, पशुधन, पुत्र प्राप्ति और स्वर्ग प्रदान करते थे। मुख्य देवता विविध थे। इंद्र यानी कि युद्ध और वर्षा का देव, ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेखित है। अग्नि यानी अग्निदेव, यज्ञ का माध्यम। सोम यानी कि चंद्रमा और एक पौधे का देव, जो नशीला पेय प्रदान करता था। मित्र वरुण यानी संधि और नैतिकता के देव। सूर्य यानी प्रकाश और स्वास्थ्य। वायु यानी कि हवा। पृथ्वी यानी कि माता। उषा यानी कि भोर की देवी। अदिति यानी कि देवताओं की माता। और नदी देवियां जैसे सरस्वती यानी कि ज्ञान की देवी। ये देवता प्रकृति की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते थे और पूजा में कोई मंदिर या मूर्ति नहीं थी, केवल अग्निकुंड था। धर्म पूरी तरह ग्रंथों पर आधारित था। वेद यानी कि श्रुति, जो सुनकर याद किए जाते थे। ब्राह्मण यानी कि योगों की व्याख्या। अरण्यक यानी वन में ध्यान के लिए। उपनिषद यानी कि दार्शनिक चर्चाएं। और सूत्र यानी कि अनुष्ठान नियम। उत्तर काल में दर्शन का विकास हुआ। उपनिषदों जैसे कि वृहद, अरण्यक और छंदोगे में आत्मा यानी कि आत्मन, ब्राह्मण यानी कि सर्वव्यापी शक्ति और मोक्ष यानी कि मुक्ति की गहन चर्चा है। ये वैदिक रूढ़िवाद के खिलाफ श्रमण आंदोलन यानी कि जैन और बौद्ध धर्म का आधार बना, जो अहिंसा और त्याग पर जोर देते थे। वैदिक साहित्य पूरी तरह संस्कृत भाषा में है, जो इंडो यूरोपीय परिवार की सबसे प्राचीन भाषा है। 4 मुख्य वेद है। ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन है, 1400 से 1000 ईसा पूर्व। इसमें 1028 सूक्तों में देवताओं की स्तुति है, जैसे गायत्री मंत्र। सामवेद संगीत और गान पर आधारित है, यज्ञों में गाए जाते थे। यजुर्वेद यानी कि यज्ञ, सूत्र और मंत्र, श्वेत और कृष्ण 2 शाखाएं। और अथर्ववेद जादू, चिकित्सक और दैनिक जीवन के मंत्र जैसे रोग निवारण। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों की विस्तृत व्याख्या करते हैं। आर्ण्यक वनवासी जीवन और ध्यान पर, जबकि उपनिषद दार्शनिक संवाद है, जैसे कि तत्मस यानी कि तू वह है। ये साहित्य मौखिक परंपरा से संरक्षित था और इसमें खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा के संकेत हैं। कला और संस्कृति मुख्य रूप से मौखिक और अनुष्ठानिक थी। कविता, संगीत और नृत्य यज्ञों का हिस्सा थे। कोई मूर्ति पूजा नहीं थी, लेकिन प्रत्येक जैसे अग्नि, सोम और स्वस्तिक चिन्ह प्रचलित थे। वास्तुकला सरल थी, लकड़ी और घास के घर, लेकिन रथ और यज्ञ वेदियां उन्नत थी। संगीत में वीणा और ड्रम जैसे वाद्य यंत्र थे। वैदिक काल लगभग 500 ईसा पूर्व में समाप्त हुआ, जब महाजनपद जैसे मगध, कौशल और वज्र उभरे और शहरों का विकास हुआ। इसके विभिन्न कारण थे। सामाजिक असमानता यानी कि वर्ण व्यवस्था की कठोरता। कृषि परिवर्तन यानी कि लोहे से विस्तार। बाहरी प्रभाव यानी कि यूनानी और फारसी संपर्क। और धार्मिक असंतोष, जो श्रमण आंदोलन को जन्म दिया। लेकिन इसकी विरासत अमर है। हिंदू धर्म की नींव संस्कृति भाषा, जो भारतीय भाषाओं की माता है, और भारतीय संस्कृति का आधार, जैसे योग, आयुर्वेद और दर्शन। वैदिक सभ्यता हमें सिखाती है कि ज्ञान, प्रकृति का सामंजस्य और आध्यात्मिक खोज जीवन का सार है। यह हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है और भविष्य की प्रेरणा देती है। धन्यवाद।